हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जितना भी आपको त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा वो सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इसके पहले भी मैंने आपको क्लास 9th के इंग्लिश इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे और उन्हीं क्वेश्चन में आपको त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। देखिए, ये जो पैसेज है मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको त्रैमासिक परीक्षा में बिल्कुल ऐसा ही पैसेज मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ललिता सॉट सोम्स टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पैसेज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ब्रिज कोर्स से आपके लिया गया। देख लीजिए यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स है क्लास 9th का, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि आपके ब्रिज कोर्स से बहुत सारा पोर्शन आने वाला है। तो ये जो ब्रिज कोर्स का एमपी बोर्ड ने जारी किया था, ब्रिज कोर्स हालांकि सभी क्लासेस के लिए, तो इन्हीं में से कुछ पैसेज लिए गए। ठीक है, तो ये पैसेज आपको आएंगे, तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट पैसेज जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी तैयारी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने आपको बताया था ये पैसेज आएगा और बिल्कुल ये पैसेज आपको तिमाही में पूछा जाने वाला है, इसलिए तैयारी कीजिए। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर व्हाट डिड ललिता साव इन हर गार्डन, व्हाट डिड शी रिमूव, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, व्हाट डिड हर फादर से, व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, सिस्टर्स क्यों हैप्पी। तो इसके आंसर्स भी आपको इन्हीं में ब्रिज कोर्स के जो सॉल्यूशन है उसमें मिल जाएंगे। और आप ब्रिज कोर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको पेपर की पीडीएफ और सब कुछ बहुत सारी जो है सिलेबस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार विजिट कीजिए boardjankari.com, जहाँ पर आप सारे विषयों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर है। ये पैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैं आपको पैसेज बता रही हूँ पूरा ऐसा का ऐसा पैसेज आपको आ सकता है, यानी कि जो ब्रिज कोर्स में है उन्हीं में से पैसेज आएंगे और लेटर भी आपको यहीं से पूछे गए हैं ना। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से पूछी गई है, जैसे और भी कुछ पैसेज जैसे वो भी पूछे गए। तो चलिए सबसे पहले इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार का पैसेज बन सकता है, जैसा फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन भारत का सबसे सुविधाजनक एप्लीकेशन। आप केवल 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये प्रतिमाह कमा सकते हैं। किसी को भी कहीं से भी कभी भी बिना परेशानी के पढ़ाएं। आप केवल उन्हीं विषयों को पढ़ा सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अगर आप एक या दो विषयों में अच्छे हैं तो आप फिलो से जुड़ सकते हैं और आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए। आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को भरिए। फिर आप अपना नेम, प्रोफाइल फोटो, पेन डिटेल्स और टीचिंग टॉपिक्स को अच्छे तरीके से भरिए और आप रोजाना 4 घंटे खर्च कर 20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो आज ही फिलो ट्यूटर ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार का पैसेज बन सकता है, जैसा मैंने बताया यहाँ पर जो गार्डन के बारे में है, तो वहाँ पर मैंने आपको आंसर भी बता दी कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, उनके आंसर्स भी आपको वहीं दिए गए थे। जैसे व्हाट डिड ललिता सॉ इन द गार्डन, क्या कर रही थी ललिता, जो है टोमेटो सीड्स कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर सीड्स आ जाएगा आपका आंसर। व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, तो वहाँ पर क्या अलाउ नहीं था, वो कीड़े मकोड़ों को जो है इंसेक्ट को उसके आसपास नहीं आने देती, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स ये अलाउ उसके लिए नहीं था। ये मैंने पैसेज अभी आपको समझाया, ब्रिज कोर्स में दिया गया है पैसेज, उसको ब्रिज कोर्स को डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको जो है उसमें ब्रिज कोर्स से पूरा पोर्शन आपको पूछा जाएगा। तिमाही में 70% पूरा ब्रिज कोर्स शामिल है, बाकी का आपका बुक से है 30%। तो पहले मैं बता चुकी थी, तो इसमें भी आपको कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। ठीक है, वॉट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर वो क्या पुट करती थी, तो क्या करती थी, कंपोस्ट खाद। देखिए यहाँ पर शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, यहाँ पर आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, शी पुट्स क्या है ना, मैंने आपको बता दिया अभी, इस प्रकार से क्या करती थी, कंपोस्ट पोस्ट करती थी, यानी जो कंपोस्ट खाद होती है वो उसके अंदर करती थी। ठीक है, फिर टीनी यानी स्मॉल होता है, छोटा छोटा, जैसे पहले छोटा सा टमाटर उसका उगा था, बाद में बड़ा हो गया था। फिर यहाँ पर है इसके बाद में वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, सिस्टर्स क्यों खुश थी दोनों, क्योंकि उनके जो है वहाँ पर टोमेटो ग्रीव जो हो रहा था, बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो जो प्लांट्स है वो कैसा हो रहा था, ग्रीव हो रहा था, टोमेटो ग्रीव क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। ये आपको पैसेज में आंसर मिलेगा। तो देखिए जो लास्ट आंसर उसमें मैंने बता दिया आपको, टोमेटो ग्रीव इन द प्लांट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आंसर बता देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक क्या हुआ था, एक टमाटर उग गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पैसेज से संबंधित एक और पैसेज आपको पूछा, ये जो पैसेज है क्लास 10th के हिसाब से भी पूछा गया, मतलब क्लास 10th में मैंने बताया था कि ये पैसेज आ सकता है, तो क्लास 9th में आपको पूछा जा गया है। तो नेसेसिटी इज द मदर इंडीड ऑफ मदर इन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पर जो बताई गई है बातें इसमें बारे में, तो ये लद्दाख के बारे में, यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है वो कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कुछ है, इनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर मैंने आपको बता दिए, सीड्स उगे थे, फिर इंसेक्ट्स को नहीं आने देना चाहती थी, कंपोस्ट खाद डालती थी, और एक टोमेटो जो होगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे डेजर्ट कैसा था, कोल्ड था, थोड़ा ठंडा इलाका है। इसके बाद में जो यहाँ पर बात हो रही नेपाल की, तो वहाँ पर एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है। इसके बाद थर्ड जो यहाँ पर दूरी पूछी गई, तो ये
3000 से 3500 तक है, ठीक है। आपको जो पैसेज उसमें मिल जाएगा। फिर एक मीनिंग है जो हमारे बॉडी को आइस कर देती है, यानी ग्लेशियर में पूरा हम कैसे हो जाते हैं, जम जाते हैं। ग्लेशियर यहाँ जहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ होती है, ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये 2 पैसेज थे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में आपको हमेशा पैसेज पूछे जाते हैं, इन पैसेज के आपको आंसर करने होते हैं, यानी कुछ ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ग्रामर का भी फर्स्ट में मैंने बता दिया, जो आपको ब्रिज कोर्स से लिया गया, ये भी आपको ब्रिज कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे के कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक आपको जो www.boardjankari.com पर विजिट कर लेना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जल्दी अपडेट हो जाएगा। उसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आपको साइट पर मिल जाएगा, उसको बार बार अपडेट करते रहिए, देखते रहिए। वहाँ से जैसे ही क्वेश्चन आपको डल जाता है आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन पूछी गई, प्रिंसिपल को लिखना है किसके लिए, कुछ दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है। आप यानी कि बीमार हो या फिर आपको सिर्फ छुट्टी चाहिए, वो आपको एप्लीकेशन आएंगी। तो यहाँ पर आप डेट लिख दोगे, जैसे मैंने पहले फॉर्मेट बता दिया था, ये भी ब्रिज कोर्स से पूछा गया। इसके अथवा में भी यहाँ पर 3-4 फॉर्मेट टीसी के लिए दिया गया था, फ्रेंड को है वो भी दिया गया था। तो आप जो मैंने पिछला वीडियो बताया था इंपॉर्टेंट का, वो भी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी मैंने यही एप्लीकेशन टिक करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का फॉर्मेट आ जाएगा, अपने स्कूल का पता वता जो भी है, भोपाल, MP, जबलपुर, इंदौर, जो भी आपके शहर का नाम है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव, क्योंकि हम किसके लिए लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए, यानी लीव के लिए। डियर सर या मैडम, आपके स्कूल में जो है सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, आई वॉन्ट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ऑब्लाइज। आपको एग्जाम में जितने दिन का पूछे, 2 दिन का पूछे तो 2, 1 दिन का पूछे तो 1, या 3 दिन का पूछे तो 3, ठीक है। इतने ही दिन का आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 दिन का लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 दिन का यदि पूछा गया है तो जितने दिन का उतने दिन लिख दिया, मैंने यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप यूअर्स ओबिडेंटली नाम लिख देंगे अपना, ठीक है। नेम की जगह पे आपका जो भी नाम होगा वो नाम आना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने हमेशा बताया था आपको एक ए से जरूर आएगा, 150 से 100 शब्दों में तक का आपको वर्णन करना होगा, ये लगभग 250 शब्दों तक। तो इसमें आपको कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट था एनी ग्रेट लीडर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद माई हॉबी, ये भी तैयार कर लीजिए चाहे तो, और या फिर कोई फेस्टिवल है, इतने ऐसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिए थे। तो यदि आपको मैं यहाँ पर माई हॉबी बता रही हूँ, आपको यदि यहाँ पर इनमें से कोई अच्छा से याद है, ग्रेट लीडर याद है तो ग्रेट लीडर लिख लीजिए, फेस्टिवल वाला याद है तो उसी को रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में वो जरूर आएगा आपको, एनी ग्रेट लीडर वो भी आएगा, और माई हॉबी तो डेफिनेटली आ रहा है, तो इसको माई हॉबी को भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सरल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं तो हमें कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। हॉबी मीन्स सम वर्क डन इन फ्री टाइम, व्हेन अ मैन गेट्स अ टाइम आफ्टर डूइंग हिज रूटीन वर्क ही वांट्स टू एंजॉय। जब भी मनुष्य खाली होता है, उसकी हॉबी का अर्थ क्या होता है, खाली होता है तो एंजॉय करना। एट दिस टाइम इफ यू डज सम डिफरेंट वर्क इट इज कॉल्ड हिज हॉबी। हॉबीज आर मैनी सच एज पेंटिंग, प्लेइंग ऑन सम इंस्ट्रूमेंट्स, फोटोग्राफी, स्टाम्प कलेक्टिंग, गार्डनिंग, इटीसी, ठीक है। माई हॉबी मतलब हमारी हॉबी क्या हो सकती है, हॉबी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमें पेंटिंग करना पसंद है, खेलना पसंद है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना, फोटोग्राफ खींचना, ये इसमें आती है। चलिए, इसके बाद गार्डनिंग भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हो सकती है हॉबी। अब माय हॉबी में सबसे पहले आपकी हॉबी क्या है वो आपको डिक्लेयर करना। जैसे आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, या फिर गाने गाना पसंद है, लिखना पसंद है, कविता, या फिर कुछ भी, तो आंसर होगा माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी। गार्डनिंग के बारे में बताया गया, जैसे हम जो हमारा गार्डन होता है उसकी देख रेख करना, उसमें कैसे फूल उगते हैं, प्लांट्स की केयर करना, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, बिल्कुल सही बात है। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस फूड टू ईट बट ऑल्सो सर्व अस एज मैनी वेज। दे मेक द एयर फ्रेश एंड कूल फॉर अस, दे चीक द एयर पोल्यूशन ऑल्सो। प्लांट्स गिव अस फ्लावर्स, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स टू ईट एंड वुड टू बर्न। सो आई लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है पेड़ पौधों से, और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे भी आपको लगभग 150 शब्दों तक का याद करना होगा एक सेंटेंस, बहुत सरल हो जाता है। जैसे पेड़ हमें क्या क्या देते हैं तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, ये आपको लिखना है। माई गार्डन पे देयर इज़ नो ग्राउंड अराउंड आवर हाउस सो आई हैव प्लांटेड सर्वल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन फ्लावर पॉट्स। देखिए ज़्यादा जगह नहीं है तो आसपास में तो फ्लावर पॉट्स में हम लगा सकते हैं। आई लव फ्लावर्स वेरी मच, आई वाटर द प्लांट्स एंड केयर फॉर देम, आई ब्रिंग स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम द नर्सरी, आई प्रिपेयर द फ्लावर प्लॉट्स एंड देन कल्टिवेट द प्लांट्स, I give fertilizer to them when buds appear, I gives me great pleasure, I wait for their blossoms into beautiful flowers। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख लेना है, ये हो जाएगा। फिर कंक्लूजन हो जाएगा, समटाइम्स वी सिट इन अवर स्मॉल गार्डन, यहाँ पर आपको डबल एल लगाना है, एंड डू आवर होमवर्क और टेक टी, एंड यहाँ पर डी आ जाएगा ब्रेकफास्ट। इट गिव्स अस ग्रेट जॉय, माई माइंड बिकम शार्प एंड माई मेमोरीज इंक्रीज इन द कंपेनिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पर आप ING भी लगा सकते हैं।
या डी लगा सकते हैं कंपेंट। समटाइम्स आई सी फ्लावर्स इन माई ड्रीम एंड माई हार्ट इज़ फिल्ड विथ प्लेजर। हम आसपास हरियाली के आसपास रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है क्योंकि हम ताज़ी हवा के अंतर्गत होते हैं, इसलिए ये इतनी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको जो है इस प्रकार से द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज यहाँ पर दिया गया है, जो बहुत अच्छा एक ड्राइंग है वो आपको मिलेगी। ठीक है, ये ड्राइंग में आपको क्या करना है, एक ड्राइंग दी रहेंगी, प्लांट ट्री सेव अवर अर्थ, हमारे पृथ्वी को बचाना है हमें जो है ऑक्सीजन से। यहाँ पर ये इमेज आप बहुत सरल से है, इसको इमेज को आपको पेपर में दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्या करना है, एक पेड़ का जो मैंने आपको अभी चित्र बताया उस पेड़ से संबंधित आपको लगभग 150 शब्दों में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बताना है। तो आंसर में लिखोगे डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट सो दैट दोज एरियाज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट हैबिटेट और इंडस्ट्री। ह्यूमन्स हैव बीन रेगुलरली कटिंग डाउन फॉरेस्ट कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम। मनुष्य लगातार पेड़ों को काट रहा है, इसके कारण बहुत सारी चीज़ों को से सामना करना पड़ रहा है। फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी ये बढ़ते जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, क्योंकि 150 वर्ड्स में तो इतना आपके लिए कंप्लीट नहीं होगा, इसमें आप और ऐड कर दीजिए। तो कुछ पॉइंट इस प्रकार से ऐड कर देंगे। ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट, इट इज़ अवर लाइफ एंड सोल एज ऑल द एनिमल्स सर्वाइव ऑन इट। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ गिफ्ट दैट वी वर गिवन बाय मदर नेचर। ट्रीज प्रोवाइड यू ऑक्सीजन एंड दे, यहाँ पर प्रोवाइड यू में आपको YOU लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा आपको लिख लेना है। ट्रीज के बारे में हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा कंप्लीट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन सी, ग्रामर का सेक्शन होता है। ये ब्रिज कोर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25। मैं आपको क्वेश्चन में जो यहाँ पर बता रही हूँ इस प्रकार से। इन क्वेश्चंस के आंसर पे हम देखेंगे, मैक्सिमम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया इसके आंसर। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस? ऑन, यानी 25 दिसंबर पर 25 दिसंबर में सेलिब्रेट नहीं किया, ठीक है, ऑन आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मैनी आ जाएगा, संख्या ज़्यादा हो तो यहाँ पर मैनी आता है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा गिव, और यहाँ पर चौथा क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा में ईज आ जाएगा और छठवें में वॉज आ जाएगा। तो ये पूरा ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आठवां में कुछ रीअरेंज करने के लिए दिया गया, जैसे यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में करना था, तो चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। ठीक है, जो वर्ब की है थर्ड यहाँ पर फॉर्म आ जाएगी, हैव आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट में जो यहाँ पर हैज़ हैव यूज़ करते हैं। इसके बाद है वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, आपको आगे पीछे दिया गया है तो ये आपको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद यहाँ पर फॉर्म में सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको अनलेस से करना है, यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन्स इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। यहाँ पर आपको क्या होगा, याद नहीं होगा आपके लेसन्स यदि आप रेगुलरली पढ़ाई नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ आपको इस प्रकार से अरेंज करना है, जो सेंटेंस है इफ़ आ जाएगा। ध्यान से नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सिमरन डू नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या था, नोज, तो आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना था। तो सिमरन डू नॉट नो द आंसर्स टू द क्वेश्चन, सिमरन आंसर नहीं जानती। तो यहाँ से आपको एनी 5 करना है, तो ये 4 हो गए। इसके बाद पांचवा देखते हैं। तो ये लाइन से किए हुए सेंटेंस है। पांचवें में आपको ओनली बिकॉज जोड़ना है। तो द ट्रेन वॉज डिलेड, ट्रेन क्या है, लेट है, क्यों, बिकॉज द वेदर वॉज बेड, क्यों, क्योंकि जो मौसम है वो खराब है इसके कारण। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको एक पैसेज पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी लिटरेचर यानी जो कविताएं हैं आपकी, जैसे कि द रोड नॉट टेकन हो गया, और भी बहुत सारी जो पोएम आई है, रेन ऑन द रूफ, तो इस पे लिटरेचर से संबंधित ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कविताओं से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर लिया गया है। तो इसका आंसर होगा एन ओल्ड बुक विथ येलो रिंकली पेजेस। ठीक है, जो बुक थी वो कैसी थी, बहुत पुरानी बुक मिली थी, मार्गी, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो कवि बात कर रहा है वो किसके लिए बात कर रहा है, जो आ रहा है क्वेश्चन में, तो द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स को बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है शी टर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर, जो केजिया है वो उसके पिता के जो पेपर्स थे उसको कहाँ पर रख दिया था, उसने कहीं रख दिया था। फिर उत्साह जो बिस्मिल्लाह खान उनको सबसे पहले यहाँ पर 1947 में 15 अगस्त को कहाँ पर मिला था, रेड फोर्ट यानी लाल किला में बजाने के लिए मिला था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर, और छठवें का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 10 पे बढ़ते हैं। 10वें में ए और बी है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में कुछ इस प्रकार से आपको इलियान जो उनके बारे में दिया गया है, कैसे उन्होंने क्या करा, तो इसमें कुछ पैसेजेस है, इन पैसेजेस के कुछ आंसर्स देख लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपका आंसर 8 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, इसका हर फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे डिफनेस को। और यहाँ पर क्या करती थी, अपने पेरेंट्स का अर्ग्ड के बारे में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आपका हेड मिस्ट्रेस। ये अगला क्वेश्चन यही है, और भी सारे पैसेज के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। जो साउंड ऑफ म्यूजिक है उससे ये पैसेज लिया गया है।
तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिए क्वेश्चन नंबर 10 ए के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है उसके बी। तो ये भी इसी प्रकार से है क्वेश्चन जो रेन ऑन द रोड है, द रोड नॉट टेकन से लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा ऑटोमन, जो यहाँ पे येलो वुड्स को संदेशित कर रहा है। उसके बाद दूसरे का आंसर होगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। सॉरी क्यों बोल रहा है रेखा, क्यों कवि, क्योंकि वो दोनों रोड पे साथ में जो है अपना रास्ता तय नहीं कर सकता। एक रोड है वो दोनों रोड पे साथ में नहीं कर सकता, या तो इधर जाएगा वो लेफ्ट में या फिर राइट में जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो जाएगा। फिर ये जो पोएम ली गई वो द रोड नॉट टेकन से ली गई, आपको पूछा गया, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना है, इसलिए अभी से याद करना शुरुआत कर दीजिए। चलिए कैसे क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ कैसे आपको पूछे जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 करना है, कोई भी 6, तो मैं आपको लाइन से 1 2 3 4 5 और 6 बता रही हूँ। ओनली मैं बिस्मिल्लाह खां जो यूएसए में उनको हुआ ये छोड़ रही हूँ, बाकी पूरे 6 क्वेश्चंस आपको लाइन से मिल जाएंगे। इसके बाद कौन से 2 क्वेश्चन देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ देखेंगे। उसके बाद सेकंड ये भी लाइन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी, और क्वेश्चन नंबर 13 इसमें भी आपको कोई 2 करना है, तो इसमें भी हम जो है लाइन से क्वेश्चंस को देखेंगे। कोई भी क्रम में नहीं बिगाड़ूंगी, यानी आपको जो क्रम है वो लाइन से बना रहना चाहिए, इससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से याद करना शुरुआत कर दीजिए, बहुत सारे मार्किंग के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इनको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो केवल 2 अंक का है, तो 2 लाइन में इसका आंसर सीमित हो सकता है। जैसे मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो आपका आंसर सिर्फ इतना हो सकता है, याद करने में दिक्कत जा रही है सिर्फ इतना याद कर लीजिए, हैड मैकेनिकल टीचर्स। तो मार्गी एंड टॉमी तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, हैड मैकेनिकल टीचर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप चाहे तो इनका और लिख सकते हैं, जैसे शोवन आस्कर वर आस्क्ड, तो यदि आप ज़्यादा बड़ा याद करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपको पूछा गया, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्क एंड टॉमी फाइंड स्ट्रेंज, क्या उसमें कुछ अलग था, तो मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड व्रिंकल्ड पेजेस। बुक में कैसा था, येलो थे और व्रिंकल्ड पेजेस भी थे। वर्ड्स इन द बुक वर स्टिल एंड डिड नॉट मूव द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता था स्क्रीन पे जमे हुए, तो ये आंसर आपका हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। इसके बाद तीसरा देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, उसके पिताजी से क्यों डरती थी केजिया, तो आंसर होगा केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, क्योंकि उसके पिताजी बहुत मतलब कड़क लगते थे उसे, कड़क स्वभाव के, यानी कि बहुत तेज स्वभाव के लगते हैं। ही ऑलवेज गिव कमांड्स टू एवरीबडी एल्स इन द हाउस, घर में सभी को बताते रहते थे उन्हें क्या करना है, कमांड्स देते थे। ही नेवर प्लेड विथ हर, उनके साथ कभी नहीं खेले केजिया के साथ में उसके पिताजी। ही हैड बिग हैंड्स एंड हैवी फेस, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही इवेंट वर बिग एंड शी वॉज स्पेशली टेरिफाइड विद द मैनर इन विच ही लुक्ड एट हर ओवर हिज स्पेक्टलेस, ठीक है, स्पेक्टलेस। तो यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई जो जिससे केजिया डरती थी उसके पिताजी से, बहुत स्ट्रिक्ट थे, किसी को भी कभी भी कमांड दिया करते थे कि ये कार्य करना है वो कार्य करना है, इसी कारण वो डरती रहती थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसी के बाद अगला प्रश्न है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक। जब मैंने आपको ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन बार बार कमेंट करवाया था, मैंने आपको बार बार रिपीट करवाया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चाहे तो अभी भी जाकर वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने पहले बता दिया था, ये क्वेश्चन आपको वार्षिक तक का है, इसको अभी तैयार कर लीजिए, इसको छोड़ना ही नहीं है, यानी ये क्वेश्चन तो करके आना है और वार्षिक में भी करके आना, ठीक है। आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान गॉट इज बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ही प्लेड शहनाई ऑन रेडियो ऑन द ओकेजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ का जो हुआ था उसी में इनको सबसे पहला ब्रेक मिला। तो आंसर यहाँ तक के भी लिख सकते हैं, लखनऊ तक के, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि 2 अंक में है तो इतना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर किसने मदद की थी, तो रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिसन थ्रू, और उन्होंने क्या कहा था वो भी लिखना है, यूर आर्स डोंट लिसन मतलब थ्रू यूर ईयर्स ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, अपने कानों से यहाँ पर सुनने की कोशिश मत करो, कुछ ऐसा तरीका खोजो। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरा सेंस कहा था कि तुम और खोज सकती हो। तो ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स और 2 डिफरेंट नोट्स, ठीक है, ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इसके बाद जो आपको लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज, क्यों भेजा था उन्होंने, शी हैड अपीयर्ड इन मेनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, इट गॉट वर्स, शी वॉन्टेड टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस, वो जानना चाहती थी मार्गी की पुअर परफॉर्मेंस के बारे में, इसलिए। तो ये पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी आपको बस याद करना है, ठीक है। आपको केवल लिख लिख कर याद करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ कर चले गए। लिख लिख कर यदि याद करोगे तो सारे याद हो जाएगा और जल्दी बन जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए आपके जल्दी से आंसर कंप्लीट हो जाए और सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाए, और दोस्तों में भी शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि आपको सभी कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, आपके पास जितने मोबाइल है उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट अ पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा है, ये भी पहला ही है। वेयर द रोड फॉक्स इनटू टू, द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम। वो दोनों रोड्स पे नहीं जा सकता, इसी कारण वो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में है कि मैं कौन सी रूट चूज करूँ, मैं कौन सी मेरे लिए सही होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आंसर एक्सप्लेन है, तो इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी के बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोइट क्या करना चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है करना जब बारिश होती है। तो व्हेन इट रेन्स द पोइट लाइक्स टू लाइक विथ हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर बेड एंड लिसन टू द साउंड ऑफ सॉफ्ट रेन। वो क्या करना चाहता है, अपने जो बेड है उस पर सोना चाहता है, जो उसका पिलो है उसके अच्छे से रख कर उसके तकिए के किनारे, और सोचना चाहता है, सुनना चाहता है उस आवाज़ को जो पानी की धीमी धीमी मीठी मीठी सुगंध आवाज़ जो आ रही है पानी की बरसने की, वो बूंदे की आवाज़ सुनना चाहता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। फेयर में क्या होता है, फेयर में बच्चे तो ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स गारलैंड ऑफ गुलमोहर अ स्विंग एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट। बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ही गेट्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स सो ही लेग्स बिहाइंड। तो ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है, बच्चों को मेले में जाने के लिए आकर्षित करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे देखकर बच्चे मेले में जाना पसंद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स इन द फेयर। बच्चे मेले में से क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। ही वांट्स टू हैव टॉयज, उनको खिलौने चाहिए, डिफरेंट स्वीट्स, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ चाहिए, गारलैंड, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड हैज़ अ कीन डिजायर टू एंजॉय द राउंड अबाउट। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर because whenever he stopped to see things his parents gave him a cautionary call, come child come। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं बच्चों, बहुत बताते हैं कि उन्हें ये सामान चाहिए, खिलौने चाहिए, सब कुछ के लिए जिद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखते हो, बलून्स के अलग अलग प्रकार के गुब्बारे रंग बिरंगे, तो उन्हें लेने का मन करता है। आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे प्रश्न तैयार करके जाएंगे। हाउ डिड इलियान हियर म्यूजिक डिस्पाइट बिंग डिफ। ठीक है, इलियान कैसे सुनती थी, तो इलियान कुड सेंस म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। तो बॉडी के थ्रू अपनी त्वचा जो हमारी होती है संवेदनशील होती है, हम इसमें सेंस में सब कुछ हम महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा भी हमें हल्का सा भी टच होता तो हमें पता लग जाता। वाइल प्लेइंग ऑन द यहाँ पर साइक्लोफोन शी कुड सेंस म्यूजिक थ्रू हर फिंगर टिप्स एंड वुड लर्न अगेंस्ट ड्रम्स टू सेंस ऑन द वुडन फ्लावर्स शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज एंड सेंस म्यूजिक थ्रू हर फीट मूविंग ऑफ द लेग्स। इतनी मतलब उन्होंने एक अलग ही तरीका खोज लिया। यहाँ पर वो सुन नहीं सकती थी, तो उन्होंने एक अपनी बॉडी के पार्ट्स के तहत पूरी बॉडी को उसमें पूरा समर्पण कर दिया। इस कारण उन्हें जो है म्यूजिक जो है महसूस होने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, या फिर आप शॉर्ट नोट में बॉडी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी थे उनके, तो यहाँ पर ये आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का ही आंसर है, या चाहे तो ये लिख लीजिए, या फिर इसी प्रकार से मैंने आपको बताइए, दोनों सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा है, हाउ डज केजिया बिगेन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो केजिया के फादर जो है किस प्रकार से सिंपैथी की उनको आवश्यकता थी। व्हेन केजियास मदर फॉल सिक शी इज फीलिंग लोनली। जब यहाँ पर बीमार थी तब उनको अकेले फील हो रहा था। व्हेन हर फादर फॉल्स अस्लीप बिफोर हर शी रियलाइज दैट हर फादर इज ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड ही टू नीड सिंपैथी। तब केजिया को लगता है कि उसके पिताजी को भी क्या है, सिंपैथी की आवश्यकता है, जब उसकी मम्मी बीमार हुई। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है, उसके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है द रोड नॉट टेकन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार भी पूछा जाता है। अभी से इसको नोट कर लिया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको www.boardjankari.com गूगल पे सर्च करना होगा। वहाँ पर जाने पर आपको जो है PDF जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। आपको एक दो बार विजिट करके देखना होगा, जिससे कि क्या हो, जैसे ही PDF डलती है तो आपको अपडेट हो जाए। तो अपडेट के लिए आपको विजिट करते रहिए, जिससे आपको फटाफट से इसकी PDF मिल जाए। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, सेंट्रल आइडिया में सबसे पहले यही लिखना होता है कि किसके द्वारा लिखी गई है।
द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। ये पोएम का नाम क्या है? द रोड नॉट टेकन। इन द पोएम द पोइट स्टैंड्स, क्योंकि 3 मार्क्स के तो इतना काफ़ी है। द पोइट स्टैंड्स एट क्रॉसिंग ऑफ 2 रोड्स एंड इज इन अ डिलेमा अबाउट विच रोड द चूजेस। उसका कन्फ्यूजन है कि कौन सी रोड वो चूज करे। द वन रोड लुक्स मोर ट्रेवल्ड एंड द अदर वन लुक्स लेस ट्रेवल्ड। द पोइट हैज टेकन द सेकेंड रोड दैट लेस ट्रेवल्ड एंड ग्रेसी एंड होप्स दैट ही वुड टेक द अदर रोड ऑन सम अदर डे, बट ही इज नॉट श्योर दैट ही वुड इवन कम बैक। वो यहाँ पर श्योर भी नहीं है कौन सी राह चुने, और राह चुन भी ली तो पता नहीं उसे कब वापस मिलेगा, इस पे भी जो है इसको संशय है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको कुछ इस प्रकार से आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर दे रही हूँ। व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। जो लॉस्ट चाइल्ड होता है वो अपना इंटरेस्ट खो देता है कैसे चीज़ों में, ये आपको बताना है। अथवा का बता रही हूँ मैं आपको आंसर। चलिए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का तो हो जाएगा द लॉस्ट चाइल्ड लॉसेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स से अलग किया जाता है तो कैसा करता है वो महसूस बहुत। ऑल ही वांटेड वॉज टू बी यूनाइटेड विद देम, वो साथ में रहना चाहता है। ऑल द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड हिम इन द फेयर नो लॉन्गर टेम्पटेड हिम एंड नाउ द ओनली थिंग दैट मैटर वॉज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। उसके पास केवल एक ही ख्याल होता है, उसके माता पिता को ढूंढना है, क्योंकि बिछड़ चुका है उसके माता पिता से, इसलिए वो अपने माता पिता को किसी प्रकार से देखना चाहता है, पाना चाहता है। और उसका मेले में कोई भी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा घूम जाता है तो बच्चे को केवल अपने माता पिता चाहिए होते हैं, उसको अब मेले की कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। चलिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्लास 9th का इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस के प्रश्नों के उत्तर देके ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। साथ ही सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी से चैनल को जरूर कहिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, और आपके घर में जितने मोबाइल है उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दीजिए। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।